वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पूरा नया सेक्शन जिसे हम कहेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया कि जब मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे तो मॉड्यूलेशन हमने डिस्कस किया था कि जो मॉड्यूलेशन था बेसिकली थ्री टाइप का मॉड्यूलेशन था। एक तो आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन या जिसे हम कंटीन्यूअस मॉड्यूलेशन कहते हैं। फिर हमने उसमें एनालॉग मॉड्यूलेशन में एएम पढ़ा, एफएम पढ़ा, तब सिंपली एंगल मॉड्यूलेशन, और उसके बाद हमने पल्स मॉड्यूलेशन पढ़ा। पल्स मॉड्यूलेशन के केस में पीपीएम पढ़ा, पीएम और बीपीएम पढ़ा। ये आपका लास्ट मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसे हम कहते हैं क्या है, वो आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम में हमें एएसके पढ़ना है, एफएसके पढ़ना है और पीएसके पढ़ना है। तो अगर हम बात करें डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का, उससे पहले हम बात करेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक की हमें जो है यूज करना है। तो जैसे हमने कहा कि जब हम एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे तो एनालॉग मॉड्यूलेशन के केस में हमने क्या कहा था कि आपके पास जो ट्रांसमिशन पूरा सेक्शन था वो एनालॉग ट्रांसमिशन सेक्शन था। आप एनालॉग डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे थे। अब अगर आप डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो डेटा का फ्लो हो रहा है किस टाइप का फॉर्मेट का होगा, डिजिटल फॉर्मेट में होगा। तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि जब आप कभी भी आप डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल मीनिंग ये हो गया कि आप जो है बात कर रहे हो डिजिटल ट्रांसमिशन या आप सिंपली कहते हो डिजिटल कम्युनिकेशन। तो अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो कोई सा भी कम्युनिकेशन होगा, एक कॉमन सेक्शन होता है, हमने पहले यहाँ से डिस्कस किया, ट्रांसमीटर, चैनल और आपके पास क्या होता है, रिसीवर। ये चीजें हमेशा आप किसी भी कम्युनिकेशन में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन में आपके पास चीजें कॉमन होती हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि जब हम कभी भी कम्युनिकेशन को डिफाइन किए तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या था आपका, कम्युनिकेशन में कहा प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो इसमें इंफॉर्मेशन होगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा, डिजिटल फॉर्मेट होगा। तो इसका मतलब आपके पास पहले कोई क्या होगा, सोर्स इंफॉर्मेशन होगा, सोर्स इंफॉर्मेशन। ये सोर्स इंफॉर्मेशन क्या है, सोर्स इंफॉर्मेशन बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या इंफॉर्मेशन बेसिकली वो है जो हम डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं। अब जब हम इनिशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे कि ये किस टाइप का डेटा हो सकता है, ये आपका किस टाइप का डेटा हो सकता है, ये आपके पास दो चीजें होंगी, या तो ये आपके पास एनालॉग डेटा होगा या तो आपके पास डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन होगा। तो अगर हम ये कहते हैं आपके पास एनालॉग डेटा है या आपके पास ये डिस्क्रीट डेटा है, तो क्या ये डायरेक्टली डिजिटल के थ्रू आप ट्रांसमिट कर पाएंगे? क्या पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्टली आप डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, आपके पास मैसेज एनालॉग और डिस्क्रीट को ट्रांसमिट कर पाएंगे? नहीं। तो इसका सिंपल मीनिंग है हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको हम डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब जो आपके पास सोर्स इंफॉर्मेशन इसको हम देते हैं सोर्स इनकोडर। सोर्स इनकोडर। अब सोर्स इनकोडर का क्या काम है? सोर्स इनकोडर बेसिकली जो भी आपके पास इनपुट इंफॉर्मेशन होगा यहाँ पे, वो इंफॉर्मेशन क्या है हमारा, वो हमारा इंफॉर्मेशन है या तो ये आपका एनालॉग मैसेज है, एनालॉग सोर्स है, या तो ये आपके पास डिस्क्रीट सोर्स है। और डिस्क्रीट सोर्स के बारे में अगर हम कहें तो हमने ये भी कहा था कि डिस्क्रीट सोर्स में एक टाइप का आपका एनालॉग ही होता है, उस केस में एम्पलीट्यूड भी कंटिन्यू। तो जब हम सोर्स इनकोडर को देते हैं तो सोर्स इनकोडर जो भी आपके पास इनपुट डेटा है, चाहे वो डिस्क्रीट डेटा है चाहे वो आपके पास एनालॉग डेटा है, उस डेटा को क्या करेगा, वो डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो सोर्स इनकोडर का जो बेसिक काम होता है कि जो आपके पास इनपुट इंफॉर्मेशन होगा उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देना, या सिंपली हम कहते हैं बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट। अब जब एक बार हमने कन्वर्जन परफॉर्म कर दिया, तो एक बार हमने कन्वर्जन कर दिया तो कन्वर्जन में हम देखते क्या है कि जब आप डिजिटल में कन्वर्जन करते तो आपके पास कन्वर्ट होगा तो होता ये कि आप एग्जैक्टली जब कन्वर्जन करोगे डिजिटल में हो सकता है एरर जनरेट, नॉइस का इंटरफेरेंस रहता है, नॉइस की वजह से डिस्टरबेंस रहेगा। तो जब आप कभी भी कन्वर्ट करोगे तो डेटा में मिस्टेक रहता है। जो ये आप यहाँ से डिजिटल फॉर्मेट में डेटा में आप कन्वर्ट किए रहते हो, अब आप क्या करोगे, ये देखते हो चैनल इनकोडर। चैनल इनकोडर का जो बेसिक काम होता है वो ये है
कि जो भी आपके पास सोर्स इंफॉर्मेशन है, मतलब अब यहाँ पे जो सोर्स इंफॉर्मेशन है सिंपली क्या है, वो डिजिटल है। सोर्स इनकोडर का आउटपुट ये इसके लिए ऐसे होगा। तो ये क्या करेगा चैनल इनकोडर, आपके पास जो भी बाइनरी डेटा कन्वर्टेड होगा उसमें से जो एरर होगा, एरर को क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। उसके लिए वो क्या करता है, उसमें एक्स्ट्रा बिट रिडंडेंट बिट ऐड करेगा। उसके लिए आप कोडिंग टेक्निक होती है, पैरिटी बिट चेकर होता है, साइमल्टेनियस कोडिंग होती है, वेरियस कोडिंग स्कीम है। तो बेसिकली जो चैनल इनकोडर का काम होता है यहाँ पे कि जो भी आपके पास इनपुट इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्टेड है, उस फॉर्मेट में जो भी एरर जनरेट हो रही है उस एरर को करेक्ट करना। अब यहाँ से जो एरर करेक्ट हुई होगा, और यहीं से हम एक चीज और करते हैं कि जो आपके पास ये डेटा होगा चैनल इनकोडर, यहीं पे आप जो भी ये करेक्टेड बाइनरी डेटा होता है, अब ये अभी भी डिजिटल डेटा होगा। और जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन क्या करते हैं कि डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं, लेकिन जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती है, 0 1 0 1 को नहीं समझती, वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करेंगे। तो यहीं पे ही आपके पास चैनल इनकोडर होगा, यहीं पे आपके पास जो हमने प्रीवियस लाइन कोडिंग पढ़ा था वो भी प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो सिंपली जो आपके पास बाइनरी करेक्टेड डेटा होगा वो उसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी परफॉर्म कर देते हैं, जिससे जो आपके पास चैनल है या चैनल सिंपली जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के फॉर्मेट में जो ट्रांसमीटर रिक्वायर्ड फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मॉड्यूलेटर जो हमें पढ़ना है। अब मॉड्यूलेटर की अगर हम बात करेंगे तो मॉड्यूलेटर में क्या होगा, सिंपली मॉड्यूलेटर या ट्रांसमीटर सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे जो भी आपके पास डेटा होगा उसको हमने कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में, उसको मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे और मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपली सिग्नल का ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो हमारा जो बेसिक मॉड्यूलेशन स्कीम है, एएस के एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, एफएस के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, और उसके बाद पीएस के फेज शिफ्ट, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो यही चीज आ जाता है वो डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो भी आपके पास इनपुट डेटा होगा उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे, लाइन कोडिंग परफॉर्म करेंगे, सिंपली उसको एनआरजेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपके पास जो एनआरजेड फॉर्मेट बाइनरी डेटा होगा उस पर साइनोसॉइडल कैरियर और हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल होगा, जो साइनोसॉइडल कैरियर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल होगा उस पर हम उसको सुपर इम्पोज करवा देंगे। तो उससे करस्पॉन्डिंग जो आपके पास कैरियर है, कैरियर में चेंजेस होगा। अब वो एनालॉग जैसे चेंजेस नहीं हुआ कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड घट जाएगा, लेकिन उसमें उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होगा। कहीं पे जीरो हो जाएगा, कहीं पे सेम वैल्यू आएगी, कहीं पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, कहीं पे जैसे भी चेंज होगा तो वहाँ पे जो है आपके पास फेज में चेंजेस आ जाएगा। तो उस पर हम लोग डिस्कशन करना है। अब यहाँ पे ट्रांसमिटेड डेटा हम चैनल के थ्रू क्या कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। चैनल वो मीडियम होता है जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिशन परफॉर्म करते हैं। और नॉइस यहाँ पे भी होता है, लेकिन नॉइस कहीं ना कहीं मिलना होता है। अब यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर होगा, ये रिसीवर सेक्शन पे हम आ जाते हैं। तो जो आपके पास डीमॉड्यूलेटर है, डीमॉड्यूलेटर जैसे रिवर्स काम करता है मॉड्यूलेशन का। अब यहाँ पे जो आपने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया है, आपने जो इनपुट डेटा था आपके पास एनआरजेड डेटा था उसको आपने कैरियर पे सुपर इम्पोज करवाया, वहाँ से आप कर रहे हो मैसेज की रिकवरी कर रहे हो। ये सिंपली रिसीवर सेक्शन होता है। इसके बाद आप रिकवरी करते हैं तो ये रेडियो चैनल डिकोडर, चैनल डिकोडर का क्या काम है। अब जो यहाँ पे चैनल डिकोडर है, चैनल डिकोडर बेसिकली जो आपने, अब आपके पास जब डिमॉड्यूलेशन करेंगे तो आपके पास जो डेटा होगा, डेटा का क्या करेगा वो फिर से, अब वो जो रिकवर डेटा होगा उसमें से एरर को रिमूव कर देगा और फ्रेश एरर से ही आपके पास डिजिटल सिग्नल को जनरेट कर देगा, जिसको हम देंगे चैनल। अब हम देंगे इसको सोर्स डिकोडर। तो सोर्स डिकोडर का मेन काम क्या है, सोर्स डिकोडर क्या करेगा, जो आपके पास करेक्टेड एरर फ्री जो आपके पास डिजिटल सिग्नल होगा उसको क्या करेगा, ये एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। एनालॉग या जो भी आपके पास डिस्क्रीट मैसेज है और लास्ट में आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, इसमें जो है मैसेज की रिकवरी होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। और ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक।
तो अब अगर हम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात करें तो क्या चीज होगी हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक? तो हमने कहा कि हम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी थी। हमने कहा बेसिक जो है हमारे पास 3 टाइप का होगा। तो अब हम इस पे बात करेंगे। आप एक चीज और यही बताते हैं कि जब आप डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि 2 टाइप का मॉड्यूलेशन होता है, एक कोहेरेंट एक नॉन कोहेरेंट। तो बेसिकली वो यहाँ पे रिसीवर सेक्शन पे होता है, ये डिफाइन करता है कि जो आपके पास मैसेज है कोहेरेंट डिटेक्शन हो रहा है या आपके पास नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन हो रहा है। तो जो कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करेंगे तो जैसे हमने एएम में कहा था सिंक्रोनस डिटेक्शन और एसिंक्रोनस डिटेक्शन। तो कोहेरेंट डिटेक्शन और नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन सेम है एकदम से, और यही डिफाइन करता है कि जो आपके पास टेक्निक है वो कोहेरेंट डिटेक्शन टेक्निक है या नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन टेक्निक है। तो कोहेरेंट डिटेक्शन टेक्निक का सिंपल मतलब है कि जब आप डिटेक्शन करोगे तो डिटेक्शन के केस में क्या होगा कि जब आप डिटेक्शन परफॉर्म करोगे तो आपके पास जो कैरियर होगा लोकल, जो रिसीवर होगा लोकल लिंक पे आप कैरियर जनरेट करोगे और जो कैरियर होगा वो फेज और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज्ड होगा ट्रांसमिटिंग साइड के कैरियर से। और जब नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करेंगे या नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात करते हैं तो उस केस में हम कोई भी लोकल कैरियर जनरेट नहीं करते, हम डायरेक्टली मतलब डिटेक्टर का यूज करेंगे कभी भी जब हम डिटेक्शन की बात करें। तो ये पूरी चीजें हमने बात कर ली डिजिटल मॉड्यूलेशन पे। अब हम मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात करते हैं जो हमने कहा यहाँ से एफएसके एफएसके और तो जो पहली स्कीम है उसे हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। जो पहला हमारा मॉड्यूलेशन स्कीम जिसे कहते हैं, पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एएसके, या सिंपली हम उसको क्या डिनोट कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्कीम है वो बाइनरी एम्पलीट्यूड के बीएसके। बाइनरी एम्पलीट्यूड स्कीम। अब अगर हम एएसके की बात करते हैं तो एएसके का केस जो है एकदम से डिफरेंट है। सबसे इजी मॉड्यूलेशन होता है, बड़ा इजी मॉड्यूलेशन इन सेंस जो इसका पूरा सिस्टम है वो एकदम से आसान सिस्टम का मतलब जनरेशन जो सेटअप होगा वो एकदम से जो है कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता। जनरली आप मॉड्यूलेटर का यूज करोगे और मॉड्यूलेटर पे आप बाइनरी डेटा दे दोगे इनपुट में और उसे करस्पॉन्डिंग जो कैरियर देके आप मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर लेते हो। तो अब अगर हम बात करें तो जो बीएस आप अगर हम बात करें इस पे तो हम कहेंगे कि जो बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की है तो बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में क्या होगा, तो बेसिकली इसमें क्या होगा आपके पास जो कैरियर होगा वो कंटिन्यूअस टाइप का होगा और आपके पास मैसेज सिग्नल होगा और उस पर आप क्या करेंगे डिजिटल सोर्स जो भी एनआरजेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जो एज ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बिहेव करेगा सुपर इम्पोज करवा देंगे और उससे करस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होगा। यही इसीलिए आप इसमें क्या है कि आप अभी आगे देखोगे कि हम इसको ऑन ऑफ कीइंग सिस्टम भी कहते हैं या स्विच मॉड्यूलेशन टेक्निक भी कहते हैं। इससे कहने का मेन पर्पज ये होता है कि जब हम कभी भी बात करेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट की तो आपका डेटा कभी जो 0 होगा कभी आपका 1 होगा। तो जब 1 होगा उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है और जब 0 होगी तो जो आउटपुट होता है वो हमारा 0 होता है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की बात करें तो आपके पास कैरियर सिग्नल होगा, कैरियर सिग्नल जिसको हमने सिंपली डिफाइन किया कि जो सीटी है वो आपके पास क्या है एसी cos ओमेगा सीटी, या हम सिंपली कह देते हैं कि हमारा जो ये है कैरियर होता है cos ओमेगा सीटी। अब हमारे पास कैरियर होगा तो हमारे पास मैसेज सिग्नल होगा, हमारे पास जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा ये भी इनिशियल में कहा था कैसा होगा,
ये आपके पास इनिशियल मैसेज होगा, ये आपके पास एनालॉग होगा या तो डिस्क्रीट होगा। तो इनिशियली इसको क्या करेंगे, डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे और कोडर का यूज कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, एनआरजेड फॉर्मेट में बाइनरी एनआरजेड से। अब आपके पास दो चीजें हो गई, मैसेज सिग्नल हो गया और आपके पास इनपुट इंफॉर्मेशन हो गया। तो जब हम बात करेंगे तो ईवीएम एएसके को कहते हैं कि एएसके आपका 1 बिट एनर्जी कैरियर होता है। 1 बिट एनर्जी कैरियर इसीलिए कहते हैं कि जब एक बात आपके पास भी आप देखेंगे कि जब 1 बिट का ट्रांसमिशन करेंगे तभी आउटपुट देगा और बाकी के केस में जो आउटपुट होगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सिंपली तो हम कहते हैं कि जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अब ये हमारे पास इनिशियल कैरियर हो गया, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और अगर एएसके मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, एएसके मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो अब हमने कहा कि जब एएसके मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करेंगे तो आपके पास इनपुट कैसा होगा, आपके पास 0 होगा या तो आपके पास 1 होगा, दो इनपुट हो सकता है। तो जब हम कहते हैं कि बिट 1 का ट्रांसमिशन हो रहा है, बिट 1 का ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब बिट 1 के केस में मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो भी आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल बीएसके जनरेट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, सिंपली क्या होगा, ए कॉस ओमेगा, ए कॉस ओमेगा क्या हो जाएगा वो हमारा ए कॉस ओमेगा सी, या सिंपली हम ये कहते हैं कि ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 कॉस ओमेगा। इसका कहने का सिंपल मतलब है कि आप जानते हैं कि पावर कैलकुलेट करोगे पीएस सिग्नल पावर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट, ए सिंपली क्या होगा, अंडर रूट पीएस। ये कब हुआ, जब आप बिट 1 का ट्रांसमिशन करोगे और आप क्या करोगे, जब बिट 0 का ट्रांसमिशन की बात करोगे, यहाँ पे कहते हैं कि बिट 0 का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो जब बिट 0 का ट्रांसमिशन करेंगे तो इसके केस में जो ये वैल्यूज होगी ये क्या हो जाएगी, सिंपली 0। तो इसका मतलब ये अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आपके पास dt क्या है हमारा, dt, या फाइनली हम कहते हैं कि अगर हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करते हैं तो कहा कि बीएसके मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम फाइनल जनरेट कर रहे हैं, बीएसके की सिग्नल, ये क्या हो जाएगा, dt ए कॉस ओमेगा ct, ये जनरलाइज्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ये क्या है, आपका जनरलाइज्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और dt की वैल्यू की अगर हम बात करें तो dt की वैल्यू 1 होगी, कब, जब आप कहोगे कि बिट 1 का ट्रांसमिशन होगा और आप कहते हो कि जब बिट ये dt की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, जब आप कहते हो कि बिट 0 से आप क्या कर रहे हो, मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो आप क्या देखते हो, यहाँ पे क्या देख क्या रहे हो, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि आपके पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, आपके पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जब आप बिट 1 कर रहे हैं तो आउटपुट दे रहा है और जब आप बिट 0 कर रहे हैं तो आउटपुट 0 कर रहा है। यही से क्या कहते हैं, ये से हम क्या कहते हैं, ऑन, ये केस हो जाएगा कि जब आप बिट 1 की बात करें तो ऑन हो जाना और जब बिट 0 की बात करें तो क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं इसे ऑन ऑफ की, ऑन ऑफ की, क्या कहते हैं इसे, ऑन ऑफ की, या सिंपली हम कहते हैं स्विच मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो आप स्विच मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, जब स्विच ऑन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा और जब स्विच ऑफ हो जाता है तो आप जानते हो कि आउटपुट आपका 0 हो जाता है। सेम चीज़ है यहाँ पे, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्विच मॉड्यूलेशन टेक्निक। अब अगर हम इस पे जनरेशन की बात करें, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई और ये आपके पास है, तो आप अगर जनरेशन की बात करोगे जब आप जनरेशन की बात करोगे तो आप क्या देखते क्या है, क्या देखते हो,
क्या देख रहे हो? आपके पास इनपुट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, इनपुट सिग्नल जैसे आप कहते हो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सिंपली आपके पास किस फॉर्मेट का होगा, या तो एनालॉग होगा या तो आपके पास वो डिस्क्रीट होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले किसको देंगे, ये हम देते हैं एनआरजेड इनकोडर, एनआरजेड इनकोडर। अब जो भी आपके पास इनपुट मैसेज सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका बाइनरी उसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे बाइनरी डेटा का, वो भी एनआरजेड फॉर्मेट। इसके बाद अब आप ये जो आपके पास सिग्नल होगा इसको देंगे हम मल्टीप्लायर, या मल्टीप्लायर मॉड्यूलेटर, जो भी आप कहना चाहें। तो आप मल्टीप्लायर मॉड्यूलेटर से मल्टीप्लायर सर्किट होगा, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। ये सिंपली मॉड्यूलेटर आप जो भी लिखो। और ये जो मॉड्यूलेटर है यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे हम देते हैं कैरियर। क्या देखें, ये क्या होगा हमारा सिंपली कैरियर जनरेटर, तो बड़ा पूरा बना दे रहे हैं इसको, ये हमारा क्या हो गया, कैरियर जनरेटर, कैरियर जनरेटर क्या हो जाएगा, ये सिंपली कॉस बनेगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एएसके सिग्नल जनरेट करोगे, क्या होगा, ये आपके पास एएसके सिग्नल आउटपुट पे जनरेट हो जाता है। लेकिन अब इसको क्या करते हैं कि जो ये एएसके सिग्नल है इसको हम पास कर देंगे बीपीएफ फिल्टर से, इससे बीपीएफ फिल्टर से, बीपीएफ, और ये क्या जनरेट कर देगा, बैंड लिमिटेड, बैंड लिमिटेड एएसके सिग्नल, क्या जनरेट कर देगा, बैंड लिमिटेड एएसके सिग्नल। तो अब अगर हम बात करें, तो हमने कहा कि बेसिकली जो आपने जनरेशन किया था सेम वही जनरेट होगा, आपने इनपुट में मैसेज दिया, ये आपके पास एनालॉग डिस्क्रीट मैसेज होगा, आप इनकोडर को देंगे बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को देंगे, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर सिंपली मल्टीप्लायर सर्किट होगा, और मल्टीप्लायर सर्किट को दूसरा चीज हम कैरियर देंगे, साइनसॉइडल कैरियर, और उसका आउटपुट एएसके मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है, हम फिल्टर से पास करके बैंड लिमिटेड एएसके जनरेट करते हैं। ये करने का मेन पर्पस होता है कि जब हम देखें, अभी हमने जनरेशन की जब बात की इसके पहले हमने देखा कि आपके पास जो जीरो थी इसमें आउटपुट टोटली जीरो हो जाएगा, और भी हम इसका वेवफॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, वेवफॉर्म सिंपली क्या है इसका स्पेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन, तो वन के केस में आउटपुट आता। तो क्या होता है, जब आपके पास एक बिट सीक्वेंस होगा तो आपके पास डिसकंटिन्यूटी बहुत रहती है, क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूटी बहुत रहती है, उस चीज को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, या सिंपली हम कहते हैं इसमें बैंड सेविंग की भी बात करते हैं, हम उस पर्टिकुलर बैंड को ही पास करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि जो हमारा आउटपुट हमको रिसीव हो जाए, क्योंकि वन के केस में ही आपके पास आउटपुट आएगा। तो ये आपके पास इसका जनरेशन हो गया। अब हम इसके वेवफॉर्म की बात करें, क्या है, तो अब हमने कहा कि हम इसकी बात करेंगे, तो जैसे हमने इसकी बात की थी, एएसके वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं, एएसके वेवफॉर्म्स, तो एएसके के वेवफॉर्म की आप बात करोगे तो सिंपली आपके पास कोई भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आया होगा, और आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या करते समय बात की हमारे पास, उसके बाद ये कन्वर्ट होकर क्या आया, 1 1 0, तो ये आपके पास बाइनरी डेटा हुआ, ये आपके पास बाइनरी डेटा हुआ। इसका आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले हम एनआरजेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो एनआरजेड का सिंपली मतलब होगा कि आपके पास कंप्लीट ड्यूरेशन का आउटपुट देगा, और जब 0 है तो ये टोटल केस क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और ये आपका एनआरजेड पूरा हो जाएगा, ऐसा ये चीजें, ये आपने बाइनरी एनआरजेड कन्वर्ट कर दिया। अब इसको दूसरा चीज क्या लेते हैं, कैरियर, तो हम कैरियर यहां से ड्रॉ कर देते हैं,
ये क्या है हमारा कैरियर सीटी। अब हमने कहा कि जब हम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो आपने देखा कि जो आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया था, सिंपली अगर हम यहाँ कहीं मेंशन करते हैं BASK, ये क्या हो जाएगा DT into A under root 2PS cos ओमेगा। ये आपने जनरेट किया था जब आप जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो आप देख क्या रहे हैं उसमें कि जब आपके पास dt सिंपली क्या था, dt की वैल्यू 1 होगी या तो 0 होगी, करस्पॉन्डिंग को किस बिट का ट्रांसमिशन करो। तो हमने कहा कि जब dt की वैल्यू 0 होगी, अगर dt की वैल्यू 1 है, 1 देखिए इसमें 1 आता था, तो इसका मतलब जब आप मॉड्यूलेशन की बात करें तो bs के सिंपली क्या हो जाएगा अंडर ps cos ओमेगा ct, कि आपके पास जो ASK सिग्नल बाइनरी ASK सिग्नल जनरेट होगा, ये क्या है एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ड्रॉप करती है। अब आपके पास 0 है, मतलब dt की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 0, जीरो के केस में क्या हो जाएगा, जो आउटपुट का सिंपली हमारा क्या था 0, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा। फिर से आपके पास क्या है बिट 1 है, तो dt की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेम कैरियर आपके पास आपको रिसीव हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे फिर से क्या आ रहा 0 रहा, 0 तो मतलब dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से फिर से जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। तो आप क्या देख क्या रहे हैं, जब बिट 1 है तो इसके केस में आउटपुट आपको मिला और इसे वैसे भी क्या कहते हैं ऑन, और बिट 0 के केस में क्या कहते हैं इसे ऑफ। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या है 0, सिंगुलर वैल्यू में यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑन है, और फिर से जब आपके पास बिट 0 है तो ऑफ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम कभी भी ASK की बात करते हैं तो ASK हमारा सिंपली क्या होता है ऑन ऑफ कीइंग होता है या स्विच मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है, कि आपके पास कभी भी जब आउटपुट देगा तो केवल बिट 1 के केस में देगा। और इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि 1 बिट एनर्जी सिस्टम है, 1 बिट एनर्जी कैरियर सिस्टम होता है, क्योंकि जब आपके पास बिट 1 है तो इसके केस में जो है आपका आउटपुट जनरेट होगा। अब हम बात करेंगे इसके डिटेक्शन का, ये हो गया आपका पूरा जनरेशन का प्रोसेस। तो अब अभी हम बात कर रहे हैं इसके डिटेक्शन का, डिटेक्शन के केस में क्या होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे डिटेक्शन का, कोहेरेंट डिटेक्शन। तो हमने कहा था कि जब आप डिटेक्शन को डिफाइन करोगे तो डिटेक्शन बेसिकली दो टाइप का होगा, डिटेक्शन आपका बेसिकली दो टाइप का होगा। एक जिसे आप कहते हो कोहेरेंट डिटेक्शन, दूसरा आप जिसे कहते हो नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन। क्योंकि हमने कहा था इसी बेस पे आप कहते हो कि नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक है या कोहेरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिटेक्शन इसकी यूज कर रहे हो। तो कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट में बेसिक डिफरेंस हमने क्या बताया था इनिशियल में, कि जब आप कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करते हैं तो कोहेरेंट डिटेक्शन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपके पास जब डिटेक्शन करोगे तो आप लोकल कैरियर जनरेट करोगे कि जो ट्रांसमिटिंग साइड के कैरियर से फेज और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज्ड होगा। और जब आप नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करोगे तो नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन के केस में हमें कोई लोकल कैरियर जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली हमारे पास क्या होगा मॉड्यूलेटर होगा, तो इनवेलप डिटेक्टर होगा और उसको एलपीएफ से पास करके फिर फाइनली डिसीजन मेकिंग डिवाइस से पास करके हम अपना आउटपुट जनरेट कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिंपली कोहेरेंट डिटेक्शन का। तो कोहेरेंट डिटेक्शन के केस में क्या होगा, हमने कहा कोहेरेंट डिटेक्शन के केस में आपको लोकल कैरियर जनरेट करना पड़ेगा। ये आपके पास मॉड्यूलेटर होगा या प्रोजेक्ट मॉड्यूलेटर है, आपने उसके इनपुट पे दिया ASK प्लस नॉइज। ASK प्लस नॉइज का सिंपल मीनिंग है कि आपके पास जब आपने ट्रांसमिशन की बात की तो ट्रांसमिशन के केस में आपके पास नॉइज जनरेट होगा, नॉइजी ASK सिग्नल जनरेट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप ट्रांसमिशन करोगे तो नॉइज से इंटरफेरेंस होगा और सिग्नल में लॉसेस होगा। अब आप जो ये ASK सिग्नल है, ASK सिग्नल रिसीव ASK सिग्नल मॉड्यूलेटर को दोगे। अब हमने कहा कि मॉड्यूलेटर के केस में क्या होगा कि ये कोहेरेंट डिटेक्शन है
तो कोहेरेंट डिटेक्शन के केस में आप क्या करोगे कि लोकल कैरियर जनरेट करोगे, और आप जो ये लोकल कैरियर जनरेट करते हो, लोकल कैरियर क्या होगा, जो ट्रांसमिटिंग साइड पे आप कैरियर यूज कर रहे थे उससे फेज सिंक्रोनाइज्ड होगा। तो इसका सिंपल मीनिंग है यहाँ पे भी जो कैरियर जनरेट होगा वो क्या होगा, कॉस ओमेगा सीटी ही जनरेट होगा। अब मॉड्यूलेटर का आउटपुट हम देंगे सिंपली इंटीग्रेटर सर्किट। जो इंटीग्रेटर है ये एज ए एलपीएफ बिहेव करता है, क्या करेगा, एज ए एलपीएफ बिहेव करेगा। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि जो आपके पास आउटपुट होगा किसका, आपके पास जो इंटीग्रेटर है, तो इंटीग्रेटर पे जब अप्लाई करोगे तो वो इंटीग्रेट कर देगा 1 बिट ड्यूरेशन जो भी आपके पास बिट होगा, और इंटीग्रेटर का आउटपुट हम देंगे सैंपल होल्ड सर्किट को, और जब हम सैंपल होल्ड सर्किट को देंगे तो वो क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग जो आपके पास जनरेट हो रहा है बिट ड्यूरेशन, उसके केस में मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जनरेट कर देता है। अब या सिंपली हम ये कहते हैं, आप ये समझिए कि जो आपके पास इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर ऐसा एलपीएफ बिहेव करेगा, तो एलपीएफ बिहेव करता है तो आप जब इंटीग्रेट करोगे तो ये होगा कि जो आपके पास हायर टर्म होता है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो अब ये अगर आगे हम देखेंगे कि सिंपली आपके पास जो डीसी टर्म बचा रहता है वही रहता है, तो वो जो डीसी वोल्टेज जनरेट होगा वो हम देंगे सैंपल होल्ड सर्किट को। सैंपल होल्ड सर्किट क्या करेगा, यहाँ पे लिखा है 1 बिट सिंक्रोनाइज, तो ये जब इंटीग्रेटर को देंगे तो इंटीग्रेटर आउटपुट जनरेट करेगा, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज 1 के केस में मैक्सिमम जनरेट करेगा, और जो आपके पास 0 होगा उसके केस में मिनिमम वोल्टेज जनरेट करेगा। अब ये सैंपल होल्ड सर्किट आपके पास कंपैरेटर होगा, कंपैरेटर से बेसिकली कनेक्टेड होगा, और अब सैंपल होल्ड सर्किट क्या करेगा, उसको सिंक्रोनाइज कर देगा बिट में, तो जो आपके पास आउटपुट होगा, अब यहाँ से जो भी कुछ जनरेट होगा इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हम सैंपल होल्ड सर्किट को देंगे। सैंपल होल्ड सर्किट क्या करेगा, जैसे बिट सीक्वेंस आएगा वो कंपैरेटर को देगा 1 बाय 1, जो आपने बिट के ड्यूरेशन में क्या करेगा, जो आपने कहा कि टीवी ड्यूरेशन क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम आउटपुट देगा। तो ये कंपैरेटर को देंगे, जो अगर कहते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज आपका जनरेट होगा ये भी डिफरेंस कर दे, और ये जो है यहाँ पे आउटपुट देगा सैंपल होल्ड सर्किट भी। तो अब जब आप कंपैरेटर को दोगे तो इसमें दो चीजें होंगी। पहला कि जब आप ये कहते हो कि जो आपके पास V है, ये आपके पास V ग्रेटर देन V RF होता है, रेफरेंस V RF रेफरेंस। अब एक चीज और जानिए कि आप कंपैरेटर का यूज कर रहे हो, कहीं भी बुक में आपको डिसीजन मेकिंग डिवाइस लिखा मिल सकता है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिसीजन मेकिंग डिवाइस के केस में वहां पे भी वो सिंपली कंपैरेटर ही होता है, जो क्या करेगा, आपके पास जो सर्किट होगा, सर्किट से कंबाइन करना, मतलब आपके पास जो भी सर्किट है उस पर आप रेफरेंस इक्विवेलेंट वोल्टेज डिफाइन करोगे, और वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अब कंपैरेटर की और दो चीजें होंगी, या तो आपके पास जो सैंपल होल्ड सर्किट का आउटपुट है वो ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज के हो जाएगा, क्या तो लेस देन हो जाएगा। तो जब ये केस होगा कि जब आप ये कहते हो कि आपका आउटपुट ग्रेटर देन जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिंबल है वो सिंबल 1 होगा, और जब आप ये कहेंगे कि आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट V रेफरेंस लेस देन होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, और इसी से हमारा जो जनरेट हो जाएगा आउटपुट जो भी आपका जनरेट हुआ था डिजिटल डेटा की रिकवरी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कोहेरेंट डिटेक्शन की जब हम बात कर रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन की जब हम बात करें, तो नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन की अगर आप बात करोगे तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता उसमें। अब जब आप बात करते हैं नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन के केस में, तो आपके पास नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन के केस में आपके पास सिंपली क्या होगा, ये आपके पास डिसीजन डिवाइस ऑलरेडी पढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास सिंपली होगा बीपीएम, इसके बाद आपके पास होगा रेक्टिफायर, और ये होगा आपके पास एलपीएम, और ये हम देखेंगे ये डिसीजन मेकिंग डिवाइस जो बेसिकली आपका क्या होगा, कंपैरेटर सर्किट होगा। और ये पूरा है क्या, ये सिंपली है क्या, ये मतलब डिटेक्टर, ये क्या है, ये हम लोग कैसे तरीके से जानते हैं,
हमारे पास आपका ASK सिग्नल, इनकमिंग ASK। अब ये सेम होगा जब आप ASK की बात करोगे, तो ये आपके पास जो ASK रिसीव ASK सिग्नल होगा, फिल्टर से BPM का यूज करोगे, तो आप जैसे वहां पे बैंड लिमिटेड की बात करें तो उस पर्टिकुलर बैंड को आप क्या करोगे, रिसीव करोगे। अब रेक्टिफायर को दोगे, रेक्टिफायर क्या करेगा, जैसे आउटपुट होगा उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। तो आप जानते हो कि जब आपके पास जो एसके सिग्नल था 1 के केस में क्या था, आउटपुट दे रहा था, और 0 के केस में जो आउटपुट था वो आपका क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। तो ये बेसिकली क्या होगा कि आपके पास जब आपके पास बिट 1 रहेगा, मतलब आपके पास आउटपुट दो तो इसके करस्पॉन्डिंग रेक्टिफाइड आउटपुट जनरेट होगा, और इससे केस में लो वोल्टेज जनरेट होगा, और एलपीएम से पास करेंगे, नॉइज के पार्ट को सप्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से कोई वोल्टेज पी जनरेट होगा, और सेम ऐसे कंपेयर हो जाएगा जो डिसीजन मेकिंग डिवाइस है कंपैरेटर सर्किट, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो आपका आउटपुट है वो आउटपुट आपका जनरेट होगा चला जाएगा। तो ये जो था ये हमारा आपका एएसके। अब हम बात करेंगे अगला जो टेक्निक है वो हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी का, कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग कैसे है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ नेक्स्ट मॉड्यूलेशन स्कीम की, जिसे क्या कहते हैं, बीपीएस। बीपीएस के सिंपली बाइनरी फेज शिफ्ट की हम पहले इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, जनरेशन की बात करेंगे और इसके डिटेक्शन की बात करेंगे। तो अगर हम बीपीएसके की बात करें तो बीपीएसके के केस में क्या होता है। अब हमने कहा कि ये सबसे इफिशिएंट मॉड्यूलेशन टेक्निक, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है। क्यों? क्योंकि इसके केस में जो आपके पास सिग्नल होगा उसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता। इस केस में क्या होगा कि जो सबसे ये जो स्कीम होता है इसमें जो डिस्टॉर्शन होता है, या सिंपली कहते हैं कि नॉइज का इफेक्ट होता है वो सबसे मिनिमम होता है, और इसमें नॉन लीनियरिटी होती है, नॉन लीनियरिटी सबसे मिनिमम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, बीपीएस के स्कीम का यूज करते हैं। और बीपीएस की स्कीम होती है जिसमें क्या करते हैं, आप मैक्सिमम जो है आप क्या करते हो, मैक्सिमम बिट रेट इसमें अचीव करते हो। तो बीपीएसके की बात करें तो अब अभी भी जो अगर बात करें जनरेशन की बात करो आप बीपीएसके, तो अभी भी आपके पास क्या होगा, मैसेज सिग्नल होगा। मैसेज सिग्नल क्या होगा, इनिशियल वही आपके पास एनालॉग या जो भी डिस्क्रीट सिग्नल होगा उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे और कोडर एनआरजेड कोडर का यूज करके एनआरजेड कोड में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब आपके पास अब भी इनपुट वही रहेगा, एनआरजेड इनपुट सिग्नल। इसके बाद हमारे पास कैरियर होता है जिसे हम कहते हैं सीटी, कॉस ओमेगा सीटी। अब इसमें होगा क्या बेसिकली कि जो आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं, जो मॉड्यूलेटेड जनरेट होता है, अब जैसे जैसे बिट की सीक्वेंस में चेंजेस आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कैरियर होगा, कैरियर के फेज में चेंजेस आएगा। मतलब ये होगा कि जैसे हम कहते हैं बिट 1 का ट्रांसमिशन है और बिट 0 का ट्रांसमिशन है, तो बिट 1 से जब हम बिट 0 जाएंगे तो इस केस में आपके पास जो कैरियर होगा कैरियर के फेज में चेंजेस आएगा, केवल फेज में चेंजेस आएगा। और या हम कहते हैं कि हम 0 से 1 जाएंगे तो भी फेज में चेंजेस आएगा। तो बस बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बिट सीक्वेंस में चेंजेस आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो है आपके पास कैरियर होगा, कैरियर के फेज में चेंजेस आ जाता है। तो अगर अब हम बात करें तो जैसे पहले हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे बीपीएसके का, और उसके बाद हम जनरेशन की बात कर लेंगे डिटेल। तो जैसे हमने कहा कि कोई कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर कि कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंटिटी है, वो क्या है आपका, इसका एम्पलीट्यूड सिंपली क्या है, ए। हम सबसे पहले कैरियर को डिफाइन करेंगे क्योंकि हमारे कैरियर ही मेन होता है यहाँ पे। तो हमने कहा कि लेट अस कंसीडर एनी साइनसॉइडल कैरियर सिग्नल Ct इक्वल टू सिंपली AC A cos ओमेगा Ct। ये हमारे पास साइनसॉइडल कैरियर सिग्नल है। तो जब हम पावर कैलकुलेशन की बात करेंगे कि कैरियर के पावर की बात करेंगे तो PS सिंपली क्या हो जाएगा, a² / 2। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ही वैल्यू सिंपली √2 PS। यहाँ तक कोई बड़ा चीज नहीं है, पुरानी ही चीजें हैं।
अब हम जब ट्रांसमिशन की बात करेंगे, हमने कहा कि हम मैसेज के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको और इधर शिफ्ट कर लेते हैं जिससे स्पेस क्रिएट करेंगे। अब हमने कहा कि बेसिकली क्या था, पीएस हमने कैलकुलेट किया, पीएस इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 और सिंपली क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट पीएस। अब हम बीएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करेंगे, जनरेशन की बीपीएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जब आप बीपीएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करोगे तो आप क्या देखते हो, हमने कहा आप अभी भी आपके पास दो चीजें होंगी, या तो आपके पास बिट 0 का ट्रांसमिशन होगा या तो आपके पास बिट 1 का ट्रांसमिशन होगा। तो अगर हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे, सिंपली अगर हम बताएं कि हम अभी भी सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि हमारे पास जो बाइनरी डेटा है वो बाइनरी डेटा 1 है, या तो हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि जो हमारे पास इनपुट है या सिंपली जो बाइनरी है, बाइनरी 1 का ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो है पीएस के सिग्नल जनरेट हो रहा है। इस केस में जो पीएस के सिग्नल जनरेट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, सिंपली अंडर रूट 2 पीएस cos ओमेगा सीटी। यहां तक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि जब फेज में चेंजेस आएगा इसके, अब जब हम कहते हैं कि हम दूसरी केस की बात करेंगे, अब जब हम ये कहते हैं कि हम बाइनरी डेटा 0 के ट्रांसमिशन की बात करेंगे, तो इसी केस में जो आपके पास पीएस के सिग्नल जनरेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हमने पहले कहा था कि इसमें 0 जैसा कोई चीज नहीं है, इसमें 0 जैसी कोई बात नहीं है। इसमें क्या होगा कि बेसिकली जब आपके पास बिट चेंज होगा तो बिट चेंज से फेज में चेंजेस आएगा, 180 फेज में चेंजेस आएगा। ये सिंपली क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 पीएस cos ओमेगा सीटी प्लस क्या, ओमेगा सीटी का मतलब सिंपली 2 पाई एफ सीटी, ये हो जाएगा प्लस पाई, क्या हो जाएगा पाई। तो क्या हो जाएगा ये सिंपली, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 पीएस cos ओमेगा सीटी। ये क्या है, जब आपने कहा कि आपने जनरेशन की बात की कि जब आप बिट 0 के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो यहां से हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंजेस केवल साइन में आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपके पास बीपीएस के सिग्नल जनरेट हो रहा है, जनरल बीपीएस के, वो क्या हो जा रहा है, बीपीएस के टी इक्वल टू बीटी इनटू अंडर रूट 2 पीएस cos ओमेगा सीटी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं बीटी का, तो बीटी को हम डिफाइन करेंगे, तो बीटी को क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, अगर हम बीटी के डिफाइन करने की बात करें तो बीटी हमारा क्या हो जाएगा, अब हम कहा यहाँ ये कहेंगे कि जो है बीटी की वैल्यू प्लस माइनस 1, क्या हो जाएगा, बीटी इक्वल टू प्लस माइनस 1। यही तो हमने किया है, माइनस में यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, तो प्लस माइनस 1 जनरेट हो रहा है। यही तो जनरेट कर रही है, यहाँ पे अगर हम प्लस कर देंगे तो ये जनरेट कर देगा, और माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब जो बीटी की वैल्यू है वो सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस 1 तक होगा। जब हम कहते हैं कि आपके पास बाइनरी क्या है, बाइनरी 1 है, और आपके पास बीटी की वैल्यू -1 होगी। जब आप कहोगे कि बाइनरी है आपका, बाइनरी क्या है, 0। तो हमने देखा कि हम सिंपली हमने अभी तक ये देखा कि जो चेंजेस है वो चेंजेस क्या जनरेट हो रहा है, सिंपली कि बस साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। मतलब सिंपली जब आप वेवफॉर्म की बात करेंगे तो वेवफॉर्म क्या करेगा, 180 आउट ऑफ फेज हो जाएगा। तो अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें
उसके बाद हम इसके जनरेशन की बात करेंगे। तो अब हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीपीएस के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीपीएस के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीपीएस। तो अब हमने कहा कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा, मैसेज होगा। तो आपके पास कोई भी एनर्जी इनपुट इंफॉर्मेशन आपने पहले आपके पास कोई भी बाइनरी डेटा है, हमने कहा ये हमारे पास बाइनरी सीक्वेंस है, आपके पास 0 है 1 है 1 है और आपके पास क्या हो जाएगा 0 है और ये 0 है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बाइनरी एनर्जी करेंगे, एनर्जी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एनर्जी तो एनर्जी केस में सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आएगा। ये हो गया, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, फिर ये आपके पास 1 है तो करस्पॉन्डिंग यहाँ 1 जनरेट होगा, फिर आपके पास ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 है, ये आपके पास 0 और ये आपके पास करस्पॉन्डिंग ये आपका एनर्जी रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी एनर्जी बीजी बाकी एनर्जी अब हमारे पास क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास कैरियर है। क्या है हमारे पास, कैरियर है। ये हमारे पास क्या है, कैरियर। और यहां से हम जनरेट करेंगे बीपीएस। तो अगर आप बात करो तो सिंपली क्या था जो जनरेट किए थे, ये बीपीएस के सिग्नल के केस में कैसे जनरेट हुआ, ये बीपीएस यहाँ पे क्या था, बीपी इनटू अंडर रूट 2ps cos ओमेगा, ये सिग्नल आना चाहिए बीपीएस के सिग्नल। और बीटी यहाँ पे सिंपली क्या था, बाइनरी डेटा था, बाइनरी 0 है या बाइनरी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, बीटी ये आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हमें ड्रॉ करने की बात करेंगे तो बीटी एज इट इज हम जरूर ड्रॉ करते हैं। ये कहता है ऐसा कुछ है, जब आप बीटी 1 की बात करें तो सिंपली क्या होगा, अगर पीएस पास होने का सिटी ऐसे चीजें हो जाएगा।
लेकिन अब जो नेक्स्ट बिट है, क्या है हमारा नेक्स्ट बिट? नेक्स्ट बिट के केस में क्या होगा? नेक्स्ट बिट का हमने कहा था कि नेक्स्ट बिट जब बिट 0 का ट्रांसमिशन होगा तो उसके केस में 180 फेज चेंज होगा। तो जो आपके पास जनरेट होगा वो ऐसा हो जाएगा ये, और उसको कहां से होगा यहाँ से ऐसे, ये वेल रहेगा। ये ऐसे अब फिर से आप देखिए तो 0 से हम 1 जा रहे हैं, फिर से 180 का फेज होगा, तो फेज की केस में क्या होगा? ये यहाँ पे ऐसा जनरेट होगा और ये यहाँ से ऐसा। यहाँ पे फिर से बिट 0 से बिट 1 से बिट 0 जा रहा है, तो फिर से ये ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा आपका फिर से 180 का फेज हो जाएगा, ये ऐसा जनरेट होना। ये हमारा हो गया बीपीएससी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इससे हमने देखा क्या कि जब बिट के सीक्वेंस में चेंजेस आ रहा है, बिट 1 से बिट 0 जा रहा है, यहाँ पे बिट चेंज हो रहा है, 0 से 1 जा रहा है, 1 पे चेंज हो रहा है, फिर से सेम है। जब बिट 1 है तो फिर से 1 से 0 जा रहा है, फिर से करस्पॉन्डिंग चेंज आ रहा है। तो वो क्या रहा है कि जैसे जैसे बिट में चेंजेस आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा? फेज में चेंजेस आएगा। अगर आपके पास सेम बिट पैटर्न होगा, कंटिन्यूअसली सेम बिट होंगी, तो फेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब सेम एज इट इज जो कैरियर होगा वो कैरियर आपका जनरेट हो जाएगा। तो अब हम इसके जनरेशन की बात कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ बीपीएस के, फिर हम इसके डिटेक्शन की बात कर लेंगे और आज का लेक्चर तो यही कंप्लीट करेंगे। जनरेशन ऑफ बीपीएस। तो क्या होगा जनरेशन की अगर बात करें? जनरेशन का प्रोसेस आसान है। आपके पास इनपुट मैसेज, इनपुट सिग्नल किसको दोगे आप? सबसे पहले आप एनआरजेड इनकोडर को दोगे, एनआरजेड इनकोडर किसको ये जाएगा? प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को। यहाँ पे क्या देंगे? कैरियर, कैरियर जनरेटर, क्या होगा ये? आपका बीपीएस के सिग्नल जनरेटर। तो अगर आप जनरेशन की बात करो तो जो जनरेशन प्रोसेस है इसका एकदम से इजी प्रोसेस है। क्या होगा कि जो जनरेशन प्रोसेस है सबसे इजी जनरेशन प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो क्या है, आपके पास इनपुट मैसेज सिग्नल है। ये इनपुट मैसेज सिग्नल को आप क्या करोगे? ये इनपुट मैसेज जो होगा ये आपके पास इनिशियल एनालॉग सिग्नल होगा या डिस्क्रीट सिग्नल होगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब बाइनरी में हम इसको एक बार कन्वर्ट कर देंगे तो कन्वर्जन के बाद हम क्या करते हैं इसको, अच्छा यहाँ पे हम एक चीज और लिख दे रहे हैं, इनपुट बाइनरी सीक्वेंस। इनपुट कहीं से आप लोग कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि इनपुट जो सिग्नल होगा वो आपके पास एनालॉग या डिस्क्रीट होगा, उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में। तो ये कन्वर्टेड डिजिटल सिग्नल होगा, हम बाइनरी इनकोडर को देंगे, एनआरजेड इनकोडर को जो आपके पास इनपुट डेटा होगा उसको एनआरजेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद मॉड्यूलेटर को देंगे। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर बेसिकली मल्टीप्लाई सर्किट होता है। जो आपके पास इनपुट रिसीव मैसेज सिग्नल है
उसको और ये आप यहाँ से कैरियर जनरेट करेंगे सीटी जो हमने कहा था कि जो आपके पास कैरियर आने क्या है एक और बनेगा सीटी। ये कैरियर जनरेटर कैरियर को जनरेट करेगा और मॉड्यूलेटर जो है प्रोटो मॉड्यूलेटर सिंपली मल्टीप्लाई होता है जो आपके पास एनआरजेड सिग्नल होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा और मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करेगा। अब जनरेशन की बात करें तो हमने कहा कि इस केस में हमने देखा वेवफॉर्म में इसके या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि क्या जनरेट क्या होता है जब आपके पास सेम दोनों ही जो आपके पास मॉड्यूलेटर था वो सेम कैरियर ही जनरेट हो रहा था, लेकिन जैसे बिट सीक्वेंस में चेंजेस आ रहा था मतलब हमने बिट 1 की बात की तो सेम एज इट इज कैरियर था, लेकिन अगर जब हम बिट 0 की बात करें तो कैरियर में 180 का फेज चेंज हो रहा था। मतलब सिंपली जो आपके पास कैरियर जनरेट हुआ है वो क्या था हमारा फेज चेंज हुआ माइनस जनरेट हो रहा था। तो सिंपली जब जैसे जैसे आपने बिट 1 से बिट 0 पे गए तो आपने देखा आपके पास फेज में चेंज है, अगर सेम बिट सीक्वेंस है कोई फेज में चेंज नहीं जाएगा और फिर से अगर बिट में सीक्वेंस में चेंज है तो फेज में चेंज आएगा। तो ये था जनरेशन का। तो हम बात करते हैं कोहेरेंट डिटेक्शन। तो जब हम डिटेक्शन की बात करते हैं, अब अगर हम कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करें तो कोहेरेंट डिटेक्शन के केस में आप सिंपली क्या कहोगे, डिटेक्शन में क्या होगा भाई, अब आपके पास सिंपल क्या होगा रिसीव्ड बीपीएस के सिग्नल होगा, उसको आप एलपीएफ से पास कर दो। तो सिंपली ये आपके पास रिसीव या सिंपली कहते हैं इनकमिंग बीपीएस के सिग्नल और अपनी इसको देखें कि हम देंगे मॉड्यूलेटर को मल्टीप्लाई करेक्ट मॉड्यूलेटर और इसके हम क्या देंगे सिंक्रोनस कैरियर सिंक्रोनाइज्ड कैरियर। ये सिंपली क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा सीटी, इसको किससे पास कर देंगे एलपीएफ से और फिर इसको हम देंगे किससे कंपैरेटर इसको हम देंगे ये बी रिफ्लेक्स और यहाँ से देंगे बी और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास बाइनरी आउट। तो जैसे आप एएसटी की बात कर रहे थे, एएसटी के केस में जैसे सेम चीजें वैसे ही डिटेक्शन इसका सेम है। कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करें तो हमने कहा था कि कोहेरेंट डिटेक्शन के केस में हम क्या करते हैं लोकल कैरियर जनरेट करते हैं और जो भी लोकल कैरियर होगा वो क्या होगा फेज और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज्ड होगा। तो अब ये आपके पास इनकमिंग बीपीएस के सिग्नल होगा जो भी नॉइजी सिग्नल होगा तो ये मॉड्यूलेटर को देंगे, मॉड्यूलेटर को देंगे, मॉड्यूलेटर पे हम क्या करेंगे लोकल कैरियर जनरेट करेंगे कॉस ओमेगा सीटी और इसको एलपीएफ से पास कर देंगे जिसको हमने पहले कहा था कि जो इंटीग्रेटर है तो अभी भी वो इंटीग्रेटर ही होता है। हाँ यहाँ पे मैं एज एलपीएफ डिफाइन कर दे रहे हैं। तो अब ये आएगा क्या यहाँ से, तो अगर हम बात करें तो ये जनरेशन की बात करें ये हमारे पास बीपीएस के बीपीएस के सिग्नल क्या जनरेट हुआ था बीटी यही जनरेट हुआ था। बीटी और इनटू अंडर रूट 2ps cos ओमेगा बीटी की वैल्यू प्लस माइनस हो रही थी। अब जब हम मॉड्यूलेटर के आउटपुट की बात करेंगे मॉड्यूलेटर आउटपुट क्या देखेंगे आप बीपीएस के t इनटू लोकल कैरियर क्या जनरेट होगा सेम कैरियर यहाँ पे जनरेट होगा cos ओमेगा सीटी क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा बीटी इनटू अंडर रूट 2ps और cos ओमेगा सीटी इनटू cos ओमेगा सीटी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा सीटी सिंपली क्या हो जाएगा बीटी अंडर रूट 2ps by 2 1 plus cos 2 ओमेगा सीटी।
आप जब फिल्टर से पास करेंगे तो ये टर्म हमारा गायब हो जाएगा और ये आपके पास वोल्टेज बचा रहेगा VT इनटू अंडर रूट टी का प्लस जो एम्पियर का आउटपुट होगा। हम कहते हैं कि जो भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज जनरेट हो रहा है, हमने कहा कि जैसे मान लो ये YT है या सिंपली VT जनरेट हो रहा है, कंपैरेटर को देखो तो कंपैरेटर के पास फिर से आपके पास एक रेफरेंस वोल्टेज होगा, तो जो आपके पास रेफरेंस वोल्टेज होगा वो इससे क्या करेगा, चीजों को कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद क्या करेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करेगा वो, अगर ये वैल्यूज ग्रेटर देन होंगी तो 1 होगा और ये वैल्यू लेस देन होंगी तो सिंपली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा था कोहेरेंट डिटेक्शन। अब इसमें नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता। नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन पॉसिबल ना होने का मेन रीजन ये है कि सिंपली जो टर्म आता है अंडर रूट, अभी जो टर्म जनरेट होगा जब हम नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करेंगे कि प्लस माइनस स्क्वायर जो जनरेट होता है वो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव जनरेट करेगा, तो इससे मैसेज का डिटेक्शन है और कभी आप जनरेट नहीं कर सकते। तो और इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये हमने कहा था कि जो ये सबसे अच्छा मॉड्यूलेशन स्कीम होता है BPS के, क्यों, क्योंकि इसके केस में जो नॉइस है, नॉइस इम्यूनिटी इसकी सबसे अच्छी होती है, मतलब इसमें नॉइस का जो इंटरफेरेंस होगा सबसे अच्छा होगा, इसमें जो नॉइस की इम्यूनिटी होती है बहुत अच्छी होती है। और दूसरा हमने कहा था कि जो इसका बिट रेट होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो ये पूरा जो हमारा प्रोसेस था ये हमारा ऐसा। और हमने कहा कि प्रॉब्लम क्या है कि इसका नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके पास इन्वेलप डिटेक्टर है, इन्वेलप डिटेक्टर का जो आउटपुट होगा अंडर रूट VT स्क्वायर वो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव देगा, जिससे जो हम कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि जो ये आपके पास मैसेज कम नेगेटिव हो रहा है और कम मैसेज आपका पॉजिटिव हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की और मिनिमम शिफ्ट की। आज के लिए बस, थैंक यू।